जिस देश में नेताओं की भाषा ऐसी हो, कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? वहां जनता से क्या उम्मीद करेंगे आप? रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा उससे देश शर्मिंदा है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग इसी वीडियो को देख रहे थे। मुझे ठीक से तो यह भी नहीं पता था कि आखिर इस प्रोग्राम का नाम क्या है। मुझे लगा कि ये इंडिया गोट टैलेंट है, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो इंडिया गोट लेटेंट है। अब मुझे तो ठीक से लेटेंट का मतलब भी नहीं पता था, आप भी गूगल कर लेना। लेकिन उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश की कि सब लोग देख रहे हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या छिपा है। देखा तो शुरुआत से ही गालियों की बौछार शुरू हो गई। आगे मेरी हिम्मत नहीं हुई, और उसमें बड़ी एक महान अभिनेत्री थी जो मैंने एपिसोड इसका देखा था, और उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया। तब मैंने बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम पर ध्यान भी नहीं दिया, ना इसके बारे में सोचा। लेकिन जब रणवीर इलाहाबादिया का बयान सामने आता है, जब वो ट्रोल होने लगते हैं, तो मैं फिर से उस कुछ दिन पहले चला जाता हूं, और वहां जाकर मैं देखता हूं कि आखिर सब लोग इतना खिलाफ हैं, इतना विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ दिक्कत अश्लीलता से है या फिर रणवीर इलाहाबादिया से है? क्या ये दिक्कत, ये परेशानी, ये विरोध सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट पर है, उसके फैलाए गई अश्लीलता पर है, उसकी फुहड़ता पर है, इस डार्क कॉमेडी पर है, या इस प्रोग्राम से है, या किस पर है? वो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी तरह से भरा हुआ है रणवीर इलाहाबादिया को लेकर। या फिर यूं समझा जाए कि रणवीर इलाहाबादिया को भी सिर्फ इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको सम्मानित किया था, अवार्ड दिया गया था बेहतर यूट्यूबर होने के नाते। और इस देश में वैसे तो एक कल्चर है कि आप जितनी नंगाईता पर उतर आओ, आप जितनी नग्नता फैला सको, पब्लिक खुले तौर पर आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन छिप छिप कर सपोर्ट जरूर करती है। और यह बात मैंने इसमें भी देखी। अब आप इसी प्रोग्राम के जरा व्यूज पर एक बार नजर डाल लीजिए। एक तरफ लाखों करोड़ों लोग वो हैं जो इस प्रोग्राम के खिलाफ हैं, तो फिर इसको देखने वाले कौन है? ये मिलियंस में व्यूज का जो आंकड़ा है, आखिर ये कहां से आया? क्या इसे भारत के बाहर के लोग देख रहे हैं? भारत के ही लोग देख रहे हैं ना। इस प्रोग्राम के अंदर ही जो इन मोहतरमा जिस एपिसोड में थी, जिस समय रैना ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसने इस शो को बनाया, उसी समय रैना के लिए इसी प्रोग्राम के भीतर बैठी हुई ऑडियंस में लड़कियों का पागलपन देखा मैंने, जो इस अश्लीलता पर हंस रही थी। उसके बाद वो कह रही थी कि आई लव यू समय रैना। मतलब समय रैना के लिए उनका पागलपन था, उनका वो प्यार था, दीवानगी थी, पागलपन था, फ्लर्ट था, क्या था मुझे नहीं पता। फिर उसी में समय रैना कहते कि चले भैया एक होटल भी बुक कर दीजिए, अपने किसी को फोन करते हैं, वो इस तरह से फुहड़ता की मजाक में। मतलब कुछ भी चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। अब सोचिए कि हमारे यहां तो वैसे भी कल्चर है देश में कि अगर लड़कियां किसी की फैन हो जाए तो ज्यादातर लड़के तो उसके जैसा बनना चाहते हैं। अब अगर जो भी युवा या जो बालिग लड़का इस प्रोग्राम को अगर देख रहा होगा, और वो देख रहा होगा समय रैना के लिए लड़कियों की ऐसी दीवानगी, तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि काश मैं भी ऐसा बन पाता, काश मैं भी ऐसा हो पाता, या मैं भी ऐसा हूं। तो क्या ये एक सही दिशा है? और रणवीर इलाहाबादिया को लेकर भले से ही चलिए किसी भी वजह से सामने आया, लेकिन इस पर बवाल होना जरूरी है। आज से लगभग आप 10-12 साल पहले चले जाइए, 2012-13 का समय रहा होगा, या 13-14 के आसपास का समय रहा होगा। यूट्यूब पर एक और प्रोग्राम आया था। अभी तो ये छोटे छोटे
स्टार्स मान लीजिए, सेलिब्रिटी या यूट्यूब क्रिएटर मान लीजिए, तब बॉलीवुड की महान महान हस्तियां थी ऐसे प्रोग्राम में। उसमें संजय कपूर थे, आलिया भट्ट थी, रणवीर सिंह थे, अर्जुन कपूर थे और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां थी। और उसमें भी खुले तौर पर गंदगी फैलाई जा रही थी मां बहन की गालियों के साथ। AIB करके शायद उसका नाम था प्रोग्राम का। मां बहन की गालियां चल रही थी, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में इस तरह से खुलकर और फुहड़ता की बातें की जा रही थी। उस पर बाद में FIR हुई, उसको फाइनली बंद करना पड़ा और यूट्यूब को वो वीडियोस अपने यूट्यूब से हटानी पड़ी। लेकिन अभी समय रैना के इस प्रोग्राम का क्या मतलब, मां बाप तक को आप नहीं छोड़ रहे हैं। मां बाप कैसे संभोग करते हैं, मां बाप की संभोग का हिस्सा होना चाहेंगे क्या? मतलब सोचिए आप, क्या कोई सोच सकता है ऐसे? लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि आखिर ये नेताओं के ऊपर मैंने क्यों कहा, तो जरा ये बयान सुन लीजिए जिन्होंने इस रणवीर इलाहाबादिया को सम्मानित किया था, उन्हीं का। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? 2013-14 में इनकी ये भाषा है और उसके बाद इनके ही पार्टी के नेता का जरा बयान सुन लीजिए। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। अब आप समझिए कि जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो अपने आप को बहुत बड़ी देशभक्त कहती है, जो अपने आप को हर तरह से भारत की संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों में रची बसी पार्टी कहती है, उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की भाषा है ये। अब जब संस्कृति, सभ्यता भारत की इस पार्टी में समाई है और इस पार्टी के शीर्ष नेताओं की भाषा ये है, तो फिर इस देश की जनता को दोष क्यों देना? फिर इस देश की जनता से ये क्यों कहना कि आप देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार खराब कर रहे हो? क्योंकि सभ्यता, संस्कृति और संस्कार तो ये पार्टी वाली है जिसमें पूरे भारत के संस्कार बसे हैं। और उसकी भाषा अगर इस तरह की है तो इससे इंस्पायर्ड होने वाले लोग या भारत से प्रेम करने वाले लोग, सो कॉल्ड इस टाइप के, उनकी तो फिर भाषा यही होगी ना, क्योंकि उनके लिए तो भारत के संस्कार यही होंगे, भारत की संस्कृति यही होगी, भारत की सभ्यता यही होगी। तो इसमें हैरान होने की बात क्या है? और इसमें हैरान होने जैसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि ये इकलौता शो नहीं है। बेबी की बाइंस, आशीष चंचलानी का प्रोग्राम और राउंड टू हेल, ऐसे यूट्यूब पर हजारों हजार यूट्यूब चैनल हैं जिनकी वीडियो वायरल होती हैं, और सिर्फ किस वजह से कि वो गाली गलौज करते हैं, किस वजह से कि वो अपनी वीडियो के भीतर अश्लीलता दिखाते हैं, किस वजह से वहां सारी हदों को पार करके बात की जा रही होती है, और इसीलिए वो वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में होते हैं, लोग उनके फैन हैं। तो सिर्फ किसी एक पर उंगली उठाकर काम नहीं चल सकता, सिर्फ इसे इसलिए नहीं सवाल नहीं उठाया जा सकता कि इसे प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। खैर, वो एक अलग पॉइंट है कि प्रधानमंत्री की भाषा कैसी, इसकी भाषा वैसी, इसको सम्मानित किया, प्रधानमंत्री ऐसे ही टुच्चों से मिलते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। अमिताभ बच्चन को लेकर कहा जा रहा है कि वो समय रैना से मिले, इस तरह का लेवल है। लेकिन इस देश की जनता के बारे में भी तो जरा सोचिए। एक बड़ी लंबी बहस छिड़ी थी न्यूज चैनल्स पर, एक मूवी आई थी पहले 10-12 साल पहले, द ग्रेट ग्रैंड मस्ती। उसकी अश्लीलता, उसका भद्दापन तो आप सभी ने देखा होगा। मैंने आज तक मूवी भी नहीं देखी, कहीं छोटी मोटी कोई क्लिप नजर के सामने आ गई स्क्रॉल करते हुए तो एक अलग बात, या फिर न्यूज चैनल्स के माध्यम से उसके बारे में सुना था तब। अब सवाल यह था कि पूरी दुनिया, पूरा देश उसके खिलाफ था, न्यूज चैनल्स के हिसाब से सब उसके खिलाफ खड़े थे उस मूवी के, लेकिन फिर भी वो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाती है कमाई करने में। तो फिर सवाल यह है कि उसे देखने कौन जा रहा है? ऐसे ही समय रैना कि इस प्रोग्राम को देख कौन रहा है? बीबी की वाइन्स
YouTube चैनल पर इतने करोड़ों व्यूज कैसे आ रहे हैं अगर सब इस फुहड़ता और अश्लीलता के खिलाफ है तो। और उससे बड़ा सवाल यह कि आशीष चंचलानी के यहां कैसे लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, कैसे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, कैसे। इंस्टाग्राम पर आप देख लीजिए, जो जितनी नंगाईता पर उतर रहा है या उतर रही है, उसके उतने ज्यादा फॉलोवर हैं और उतने ही ज्यादा उसके व्यूज हैं। यह मोहतरमा, इन मोहतरमा का भी अपूर्वा नाम बताया जा रहा है इनका। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया, मां के प्राइवेट पार्ट का इस बातों में इस्तेमाल जिस तरह से इन्होंने किया, मैं ना तो उनको सुन सकता हूं ना कह सकता हूं। जितनी नंगाईता पर ये उतर आई, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब से इस शो के बारे में बात हो रही है, जब से इस शो के खिलाफ ये कैंपेन चल रहा है, इन मैडम के फॉलोवर पक्का बढ़े होंगे, घटे नहीं होंगे, बढ़े होंगे। ये लिख कर ले लीजिए आप, क्योंकि इस देश को आदत हो गई है जो जितनी फुहड़ता फैलाए, जो जितनी बदतमीजियों पर उतरे, जो जितनी नंगाईता अश्लीलता पर उतरे, उसको फॉलो करते हैं। ये वाली मैडम भी वायरल हो गई थी हाल ही में, और किस वजह से ये सबको पता है। तो कौन विद्रोह कर रहा है इस देश में, कौन विरोध में खड़ा है इस अश्लीलता के, और कौन है जो इनके साथ खड़ा है, कौन है जो इनको नोट कमवा रहा है, कौन है जो इन्हें वायरल कर रहा है। क्योंकि सिर्फ एफआईआर या फिर कानूनी कार्रवाई करके इस शो को बंद करा के काम नहीं चलेगा। काम चलेगा ऐसे सारे शोज पर, ऐसे सारे यूट्यूब चैनल पर बैन लगाकर। काम चलेगा उन सब के खिलाफ एक्शन लेकर जो इस तरह का अश्लील कंटेंट बना रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। अब आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन सबको लेकर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।